हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो कक्षा 10 की मैथ है उसमें जो द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल होते हैं वो निर्भर किस पे करते हैं। तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं विविक्तिकर। तो आखिर विविक्तिकर होता क्या है, इसको वैसे तो प्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो जो समीकरण यहाँ पे दिया होता है, जैसे मान लो हम लिखे हैं कि ये द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, और ये कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो मूल आएंगे अल्फ़ा और बीटा, इसके जो मूल होंगे मीन्स रूट अल्फ़ा और बीटा होंगे, वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे या असमान होंगे। तो ये सब जो है इसकी जो डी का मान आता है उसी पे निर्भर करता है। अब देखो, जो डी है, किसी भी चर राशि का जो मान आएगा वो 3 स्थितियों में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम डी के मान को, तो डी का जो मान है वो क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है। दूसरा क्या है, डी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा, डी का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, 3 स्थिति बनेगी ना, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे जो डी का मान आया ये क्या हुआ, यहाँ पे जो डी का मान आया वो 0 आया, और यहाँ पे डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, और इस स्थिति में क्या है, डी का मान 0 से छोटा आया। तो इसके आधार पे इसके जो मूल निकलेंगे उनकी 3 स्थितियां बनेंगी। पहली कौन सी, इस वाले में जो अल्फ़ा और बीटा यानी कि जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो d का मान है वो कैसा है, d का मान 0 से बड़ा। ठीक है, d का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे फिर 2 स्थिति बनेगी। अगर 0 से बड़ा होगा तो एक स्थिति बन सकती है कि d का मान क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति बनेगी कि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग होगा मीन्स कैसा होगा, परिमेय, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक, क्या भाई, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो 0 से, अगर हम 0 से बड़े की बात करें तो 0 से बड़े क्या हैं, ये सारी संख्या 0 से बड़ी ना, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है ना, एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर हम इसको रूट के अंदर लिख दें, अगर हम लिखते हैं 4, रूट 4 क्या है, परिमेय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रूट 2 लिख दे रहे हैं तो कितना आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा ना, अपरिमेय होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा, जब हम अभी समीकरण बताएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान अपरिमेय होगा ना। ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी का मान कैसा हो, डी का मान 0 से छोटा हो। अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी, ये जो मूल होंगे, मूल काल्पनिक और असमान। कैसे, मूल काल्पनिक और असमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा है, अब d का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 स्थिति बनेगी,
पहली क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग होगा, दूसरी क्या, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे जब पूर्ण वर्ग होगा तो उसके जो मूल निकल के आएंगे वो निकलेंगे वास्तविक और परिमेय, और साथ में क्या होगा, असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा वास्तविक अपरिमेय और असमान। ठीक है, अब यहाँ पे ये d के मान पे निर्भर कैसे करता है, ये चीज़ जानने वाली इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मूल हैं वो d के मान पर कैसे निर्भर कर रहे हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलो ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो आप लोगों ने एक समीकरण पढ़ा होगा, सीखा होगा, देखा होगा, सुना होगा। वो समीकरण क्या है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। और ये सारा खेल वहीं से निकलता है। ये सारा खेल जो है उसी में रख के हम जो है ज्ञात करते हैं। जो श्रीधराचार्य है वो कहता है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक, जहाँ पे जो a b c हैं वो क्या हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ पे a b एंड c जो हैं क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये क्रमशः एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक और अचर पद हैं। क्या है, अचर पद हैं। मतलब कहने का ये है कि जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, और जो c है वो अचर पद है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और c क्या है, c अचर पद है। इसे कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो, अगर यहाँ पे हम इस समीकरण में, ये जो समीकरण दे रखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, क्या आ गया, 2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये जो b का मान है, किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये जो d का मान है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम क्या रख दें, 0। मतलब कि d बराबर अगर हम 0 रख दें, d बराबर 0, ये पहली वाली स्थिति। अगर इस समीकरण में हम d बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b, क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, अपॉन में 2a आ गया। क्या आया, 2a आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या आ जाएगा, भाई ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो माइनस b अपॉन में 2a आ गया। आया ना 2a। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्या लगा है, प्लस माइनस लगा हुआ है ना, प्लस माइनस लगा हुआ है। और ये किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं, मीन्स यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा आएंगे उनका मान हो जाएगा माइनस का b अपॉन में 2a। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर हो जाएंगे ना, अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आया है, माइनस का b अपॉन में 2a, तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, वास्तविक होगा, और बराबर है तो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और साथ में क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा ना आपके। चलो इसको इरेज करते हैं। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या लिया, d का मान 0 से बढ़ा लिया। अब d का मान 0 से बढ़ा लिया तो एक बार हम ले लेते हैं क्या, 1, 4, 9 इस टाइप की, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्याएं। 0 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे जो x का मान आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a।
इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकलता है और किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, अगर हम वर्गमूल निकालते भी हैं तो वो दशमलव में आ जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखा, 4 रखा अपॉन में 2a। 4 रखा या 1 रखा या फिर 9 रखा, तो ये मान क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में 2a। मैंने सिर्फ ये माना है, यहाँ पे हमने सिर्फ माना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमने कोई क्या ले लिया, कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लिया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया भाई, ये एक बार अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा आ जाएगा इसमें माइनस का b प्लस का 2 अपॉन में 2a, और बीटा आ जाएगा माइनस का b माइनस का 2 अपॉन में 2a। आया ना यहाँ पे। तो देखो ये कैसी संख्या निकल के मिली, तो ये जो हमको मूल मिले यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का जो मान आया है वो कैसा आया है, असमान आया है। और कैसा है, वास्तविक है। क्या है, काल्पनिक नहीं है ना, वास्तविक है। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या मिल रही ना हमको। उसके बाद क्या है, और परिमेय है, पी अपॉन क्यू के रूप में मिल रहा है ना, परिमेय हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, संख्या यहाँ पे लेते हैं पूर्ण वर्ग ना हो, और वो संख्या हम कुछ इस तरह ले लेते हैं, पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो मान लेते हैं हम पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 3 5 इस टाइप की संख्या लेंगे ना। चलो अब हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या रख दें, यहाँ पे रखते हैं हम 2 रखेंगे। अब देखो 2 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है ना, निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, आ जाएगा 1.414 आ जाएगा ना, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं, दशमलव में तो आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे दशमलव में नहीं निकालना है। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में क्या आ गया, 2a आया। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा का मान जो होगा, क्या अल्फ़ा का जो मान होगा एक बार आएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2a। बीटा का मान क्या आया, बीटा का मान माइनस b माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन में 2a। यहाँ पे देख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा क्या है, इक्वल नहीं है। अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है मीन्स ये जो मूल आए हैं कैसे आए हैं, ये असमान आए हैं। ठीक है, क्या है, असमान आए हैं। अब देखो इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है, तो कैसी संख्या है ये, कैसे कैसे मूल निकल के आए, ये निकल के अपरिमेय। क्या निकल के आए, अपरिमेय। अब चूंकि वास्तविक है ना, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं, इसलिए ये क्या है, ये हैं वास्तविक। समझ में आया ना, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे हम बताते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम अगली स्थिति लेंगे। अगली स्थिति d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, d इज़ लेस देन 0। अब 0 से छोटी संख्याएं क्या होंगी, -1 -2 माइनस का 4 माइनस का 8 -10, ये संख्या हो गई ना। अब देखो ये सब d के मान हैं, तो हम क्या रखेंगे, अब चूंकि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और हमने d बराबर क्या मान रखा है, -1 मान रखा है, -2 -8 कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन माइनस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटी सारी संख्याएं माइनस में होती हैं। ठीक, अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने मान रखा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये दे दिया है ना। अब हम देखेंगे कि जो मूल आ रहे हैं उनके नेचर कैसे होंगे, मतलब उनकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे -b प्लस माइनस। ठीक है, चलो एक बार हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, माइनस का -2 लेंगे, बटे में क्या आएगा 2a। ठीक, अब बताओ किसी भी माइनस संख्या का वर्गमूल निकालना संभव है, निकल पाएगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज़, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। आप लोग जब 11th में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे होता है -1 बराबर होता है i², मीन्स i² बराबर होता है -1। ठीक, तो हम यहाँ पे -b प्लस माइनस ये लिख सकते हैं ना, 2 गुणे -1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 गुणे -1 बटे में 2a लिख देंगे, और माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे 2। अब -1 की जगह हम i² लिख सकते हैं ना, बटे में 2a। ठीक है, हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट
2i। अब देखो आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर तो बाहर आ गया, लेकिन अब अंदर में तो 2 बचा हुआ है, 2 का तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, तो ये हो गया 2a। ठीक, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमको मिलेंगे। अल्फ़ा जो मिलेगा क्या मिल गया, -b प्लस √2i बटे में 2a, और जो बीटा मिला वो मिला -b माइनस का √2i बटे में 2a। ठीक, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें भी i है, इसमें भी i है, और किसी भी वास्तविक संख्या में कोई चर राशि नहीं होती है। किसी भी वास्तविक संख्या में चर राशि मतलब कि यहाँ पे जो i है ना, ये क्या है, ये काल्पनिक है। i क्या है, काल्पनिक है, मैंने मान लिया ना यहाँ पे -1 बराबर i स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मूल है, पहली बात तो क्या है, अल्फ़ा और बीटा समान नहीं है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, समान नहीं है। और कैसे हैं ये, काल्पनिक है ना, काल्पनिक। चलो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, -4 रखा, तो -b प्लस माइनस, यहाँ पे -4 रखा बटे में 2a रखा ना। अब देखो जब -4 रखा तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, इधर लिख देते हैं, इधर लिखेंगे तो -b प्लस माइनस ये हो जाएगा √4i का स्क्वायर बटे में 2a। इसको जो ओपन करेंगे तो -b प्लस माइनस ये हो जाएगा 2i, क्या होगा 2i बटे में 2a। अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -b प्लस का 2i अपॉन में 2a, और बीटा बराबर आएगा -b माइनस का 2i अपॉन में 2a। यहाँ पे भी देख रहे होंगे अल्फ़ा और बीटा का मान क्या आया, समान नहीं आया। मतलब कैसे हैं ये हैं असमान मूल। और देखो चूँकि इसमें i का दोनों में पार्ट जुड़ा हुआ है, तो कैसे होंगे ये मूल हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे ना काल्पनिक। इसको नोट कर लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप की आपको कॉन्सेप्ट वाले अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको लॉग के क्वेश्चन अभी सर के द्वारा जो है सॉल्व करवाए गए वो मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपके घर में कोई SSC GD UPP या फिर RRB रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो आपको मैथ वगैरह के या जनरल हिंदी जो UPSI लेवल तक की हिंदी है उसके लेक्चर आपको मिल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इसी तरीके से आपको समझाई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।